भाई ये क्या न्यूज आ रही है? टीएसएमसी भाई फिर से अपने प्राइस को बढ़ाने वाली है। हाँ भाई, चिप्स के प्राइस 10% बढ़ाने का डिस्कशन चल रहा है अंदर ही अंदर। अगर भाई इसने ऐसा किया तो अभी जो आप लोग प्राइस हाइक देख रहे हो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पर, ये भाई कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में आप लोग लैपटॉप्स और स्मार्टफोन का दिमाग ही नहीं खरीद पाओगे। हम लोग जो अभी एप्पल, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, रेडमी, इन सब का नाम देखते हैं ना, इन सब का प्रोसेसर एक ही कंपनी बनाती है, टीएसएमसी। और इसका एक डिसीजन पूरी टेक इंडस्ट्री को फिर से हिला के रख देगा। लोग भाई रैम एसएसडी से ऑलरेडी परेशान ही थे भाई, ऊपर से ये और आगे। और भाई अगर ये ऐसा कुछ करता है तो अगले 1-2 साल तक आप कोई लैपटॉप, आईफोन कुछ भी नहीं ले सकते। और इस एक चिप फैक्ट्री की प्राइस बढ़ाने से आपके स्मार्टफोन की प्राइस कैसे बढ़ सकती है, और इस प्राइस हाइक से किन किन चीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो भाई आज की वीडियो में हम सब इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि भाई अंदर अंदर चल क्या रहा है। तो आप लोग भी चला दो सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये एक चिप बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और ये प्राइस को कैसे कंट्रोल करेगी। आजकल जो भाई आप चिप देखते हो, मतलब प्रोसेसर देखते हो, चाहे वो एप्पल का M1 M2 हो गया, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एनवीडिया, AMD, इंटेल, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ चिप डिजाइन करते हैं, लेकिन उन चिप्स को भाई एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो है टीएसएमसी। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीएसएमसी 2027 से अपने प्राइस को 10% बढ़ाने की बातचीत कर रही है। इसलिए अगर टीएसएमसी अपनी प्राइस बढ़ाएगी, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चर कॉस्ट बढ़ाती है, तो भाई इसका इम्पैक्ट पूरी टेक इंडस्ट्री पर पड़ेगा। टीएसएमसी अभी जो अपने प्राइस बढ़ा रही है, ये कोई रूमर नहीं है, ये लोग भाई पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। इन लोगों ने जून में आपस में सेटलमेंट कर ली थी कि अब मैं अपने प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ाने वाली हूँ या मैन्युफैक्चरिंग के प्राइस बढ़ाने वाली हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, जब चिप्स के प्राइस बढ़ेंगे तो भाई स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, गैजेट्स के भी प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि जो चिप्स होती हैं वही यूज होती हैं स्मार्टफोन वगैरह में। तो जो ग्राफिक कार्ड वगैरह आते हैं, एनवीडिया, क्वालकॉम, इन सब के भी प्राइस बढ़ेंगे। भाई ये पैसा अपने आप से थोड़ी ना देंगे, ये भी किसी से लेंगे पैसा देने के लिए। और ये पैसा कहाँ से लेंगे? ये पैसा आपसे लेंगे। भाई सारा खेल पैसे का ही तो है, वो बढ़ा रहे हैं इनके लिए, ये बढ़ाएंगे आपसे लेने के लिए। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन या लैपटॉप्स पर देखने को नहीं मिलेगा, इसका इम्पैक्ट आपको पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं उन सब पर देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आता है कि टीएसएमसी ऐसा आखिर कर क्यों रहा है भाई, क्यों प्राइसिंग बढ़ा रहा है? भाई इसका कारण है मटेरियल, रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका एक सिंपल कारण ये भी है कि जो भाई चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, उन फैक्ट्रीज को ही बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। चिप्स बनाने के लिए तो होता ही है, और जो चिप्स निकल के आती हैं उनमें भी कुछ खराब आ जाती हैं, कुछ सही होती हैं, और उनमें से भी भाई बहुत कम चिप्स निकल के आती हैं एक बार बनाने में। एक बहुत बड़ी प्लेट पे बनती है सारी चिप्स, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लेना, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि चिप्स को कैसे बनाया जाता है और एक फैक्ट्री को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। भाई बहुत पैसा लगता है एक फैक्ट्री को बनाने में। इस सब झमेले में भाई प्राइसिंग बढ़ रही है और इसके चपेट में आ रहा है आम इंसान, हम जैसे लोग। भाई कहाँ से लाए? पैसा है ही नहीं, तो आप लोग तो प्राइस बढ़ा रहे हो। अब बात करते हैं ये प्रोसेसर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा भाई एआई बूम की वजह से डेटा सेंटर, एआई सर्वर और एडवांस प्रोसेसर की भाई डिमांड ऑलरेडी आसमान चूम रही है। डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी के टाइम पे भाई सब सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, और उसके लिए भाई नॉर्मल सी बात है, प्राइस बढ़ानी ही पड़ेगी। और भाई लिटरली इंडिया पर तो इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मुझे लगता है फिर से दोबारा से वापस जाना पड़ेगा अपने i3 की तरफ। वैसे भी इंडिया में अप्रैल से जून तक स्मार्टफोन शिपमेंट में लगभग 10% की गिरावट देखी गई है, और इन सब के पीछे भाई एक ही रीजन है कि प्रीमियम कंपोनेंट की प्राइस बढ़ती जा रही है। अगर चिप मैन्युफैक्चर और महंगी होती है तो भाई कंपनीज के पास ओनली 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो फिर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएंगे या कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करेंगे आपके फीचर्स के साथ। तो भाई इसका एक डिसीजन पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। तो मेरी तरफ से बस यही कहना है कि भाई अगर आपको कोई डिवाइस लेना है तो आप अगले 1-2 महीने में, या मैं तो कहता हूँ आज ही ले लो, क्योंकि आज के बाद कल का प्राइस क्या होगा हमें भी नहीं पता है भाई। तो आपको अगर कोई भी डिवाइस लेना है तो आपको पहले से डिसाइड कर लो, उसको जल्दी ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई पता नहीं है कितना प्राइस बढ़ेगा कितना गिरेगा। गिरने के तो कोई चांस ही नहीं है, बढ़ेंगे ही। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि भाई कभी प्राइस कम होंगे तब लूंगा, तो सोचते रहोगे, आप कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि प्राइस तो भाई कम होने ही नहीं वाले। बाकी जो मेमोरी प्राइसेस हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भाई मेमोरी प्राइसेस आखिर क्यों आए। विंडोज का आपने देखा होगा कि 16 GB रैम भी इनफ नहीं है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो यहाँ आ रही होगी, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार बेल आइकन को दबा देना, भूल गया था मैं, बेल आइकन को दबा देना, हाँ वो जरूरी है दबाना, तभी तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी। सब्सक्राइब।